शहर की शोरगुल वाली ज़िंदगी को छोड़कर मैं गांव की तरफ रवां दवा हो गया, जहां खेत खलिहानों और जंगलों के बीच से मैंने एक अजीब सा जानवर देखा जो आगे की तरफ देख रहा था। फिर किसी ने मुझे कहा यह जानवर नहीं, टोटो ड्राइवर है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। खेत खलिहानों से गुजरते हुए मैंने पीले पीले सरसों का खेत देखकर मेरा दिल हरा हरा सा हो चुका था। मैं इन वादियों में खो चुका था और वादियों में खोते हुए आगे की तरफ मैं चला जा रहा था। अचानक जाते जाते एक बस्ती को मैंने देखा, जहाँ पर खड़े लोग मोशन में थे, बैठे लोग भी मोशन में थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कुर्सी में बैठे लोग भी चल रहे हैं, खड़ी औरत लड़की भी चल रही है। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मेरे अंदर का विराट कोहली बाहर आने ही वाला था कि मैंने उसे दबा दिया। मैंने कहा तुम अंदर रहो, अभी बाहर मत आओ। इसके बाद मैं एक मिठाई दुकान में गया और कहा कि मिठाई मिलेंगे। मिठाई वाले ने गुस्से से देखते हुए कहा कि मिठाई दुकान में तो मिठाई ही मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि 500 पीस माइनस 490 पीस मिठाई दे दे। उसने मुझे 10 पीस मिठाई देकर वहाँ से भगा दिया। आगे जाते हुए मैंने दलदली ज़मीन देखी और मैंने उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल गया, जहाँ कुछ पेड़ लेटे हुए थे और कुछ पेड़ खड़े भी थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ते बढ़ते एक बस्ती में दाखिल हो गया, जहाँ 2 बच्चे मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। आगे जाकर मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग ने मेरे ऊपर तरस खाकर अपने घर में आराम करने के लिए पनाह दे दी। मैं घर में जाकर थोड़ी रेस्ट किया और फिर सरसों की वादियों में दोबारा निकल गया। सरसों की वादियों को देखते हुए मुझे DDLJ का शाहरुख खान याद आ गया और मेरे अंदर का शाहरुख खान बाहर निकल के ज़रा सा झांकने ही वाला था कि सरसों के खेत के मालिक ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं वहाँ से जाते हुए मुड़कर उनसे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सरसों की खेत की गहराइयों को पार नहीं कर पा रहा था कि एक फरिश्तानुमा बच्चा मेरा सहारा बन गया और उसने बड़ी मुश्किल और मशक्क़त के साथ मुझे सरसों का खेत पार करवा दिया। मैंने बच्चे को 2 रुपये का चॉकलेट इनाम में दे दिया। मैं गहराई से देख रहा था, सोच रहा था और एक नई चीज़ डिस्कवर करने ही वाला था कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। इसके बाद मैं तालाब के बगल वाले खूबसूरत रास्ते से गुज़रने लगा और वहाँ से मैं आ ही रहा था कि मैंने एक अजीब सा पेड़ देखा, जिस पेड़ को बहुत सारी घमौरियाँ हो चुकी थी। मैंने घमौरियों वाले पेड़ को देखते हुए सोचा कि नाइसिल पाउडर मंगवा लेता हूँ। कि एक बच्चे ने मुझे कहा अंकल नारियल का पेड़ ऐसा ही होता है। इसके बाद मैंने देखा कि 2 बच्चे आपस में ऐलानी जंग कर चुके थे और उनके बीच ख़तरनाक लेवल पे जंग शुरू हो चुकी थी। मैंने दोनों बच्चों को 8 घंटे तक समझाया और इनके बीच अमननामा करार करवा दिया। दोनों बच्चों ने सिग्नेचर कर दिया और पीसफुली ज़िंदगी गुजारने लगे। इन बच्चों के पेरेंट्स ने खुश होकर मुझे कुछ खाना खिलाया और मेरा नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अनाउंस कर दिया। इससे पहले कि मेरा राज फाश हो जाए मैं वहाँ से भाग निकला था, क्योंकि झगड़ा भी मैंने ही करवाया था।